गांव के उस छोटे से घर में आज अजीब सी खामोशी थी। बहू राधा चुपचाप रसोई में काम कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों की नमी उसके दर्द को बयां कर रही थी। उसका पति विनय आए दिन छोटी छोटी बातों पर उस पर गुस्सा उतारता, कभी ताने देता तो कभी आवाज ऊंची कर देता। राधा सब सहती रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि शादी के बाद सब कुछ सहना ही औरत का धर्म है। घर की मुखिया थी कमला देवी, विनय की माँ। उम्र ने भले ही उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो, लेकिन उनका ज़मीर आज भी मजबूत था। वे सब कुछ देख रही थी, समझ रही थी, लेकिन सही मौके का इंतजार कर रही थी। एक दिन विनय ने हद पार कर दी। गुस्से में उसने राधा को अपमानित किया और उस पर हाथ उठाने ही वाला था। तभी कमला देवी लाठी टेकती हुई सामने आ खड़ी हुई। बस उनकी आवाज में ऐसा आदेश था कि विनय ठिठक गया। कमला देवी ने बेटे की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिस बहू को तू इस घर की इज्जत बनाकर लाया है, उसी पर हाथ उठाएगा? क्या यही संस्कार दिए थे मैंने? विनय चुप था। पहली बार उसे मां की आंखों में नाराजगी नहीं, बल्कि निराशा दिखी। कमला देवी ने राधा का हाथ थामा और बोली, बेटी, आज के बाद तू अकेली नहीं है। अगर इस घर में कोई गलत करेगा तो मैं सबसे पहले उसके खिलाफ खड़ी होंगी, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों न हो। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। विनय ने अपनी गलती मानी, राधा से माफी मांगी और अपने व्यवहार को सुधारने की कोशिश की। राधा की आंखों में आज डर नहीं, भरोसा था, और कमला देवी के चेहरे पर संतोष, क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि सास का सबसे बड़ा फर्ज अपने बेटे को सही रास्ता दिखाना और बहू को इंसाफ देना होता है।